हेलो नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों। RUHS CUT 2026 के अंदर अगर आपको कॉलेज अलॉट हो चुकी है और अब आप कॉलेज के अंदर रिपोर्टिंग करवाने जा रहे हैं तो आपको किन किन डॉक्यूमेंट की नीड रहेगी आज की इस वीडियो के अंदर कंप्लीट डिटेल के अंदर बताने वाला हूं। बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट से हम डॉक्यूमेंट की तरफ चलते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है देव, आप देख रहे हैं द साइंस क्लब दौसा यूट्यूब चैनल। जिसने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट से वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें और अपने 5 दोस्तों के पास में शेयर कर दें। चलिए फटाफट शुरू करते हैं। सबसे पहले RUHS 2026 आप लोगों ने एंट्रेंस एग्जाम दिया, आज आप लोगों का जो है वो अलॉटमेंट लेटर आ चुका है। अब आपको किन किन डॉक्यूमेंट की नीड रहने वाली है, चलिए तो रिपोर्टिंग करवाने आप कॉलेज के अंदर जब जाएंगे तो आपको किन किन डॉक्यूमेंट की नीड रहेगी। सबसे पहले जब आपने RUHS BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म भरा था फर्स्ट टाइम पे, जब आपने सोचा था कि मुझे नर्सिंग करनी है, मैंने एक फॉर्म भरा है, वो फॉर्म एग्जाम देने के लिए जो आप लोगों ने फॉर्म भरा था उस फॉर्म की हार्ड कॉपी चाहिए होगी। उसके अलावा फिर आप लोगों का आया था एडमिट कार्ड, तो उस एडमिट कार्ड की कॉपी आप लोगों के पास में होनी चाहिए। फिर आया आप लोगों का रिजल्ट, तो रिजल्ट की कॉपी आप लोगों के पास में होनी चाहिए। रिजल्ट आने के बाद आप लोगों ने काउंसलिंग करवाई, काउंसलिंग के लिए 550 का टोकन कटवाया, उस 550 के टोकन की रिसिप्ट आप लोगों के पास में होनी चाहिए। इसके अलावा कॉलेज लिस्ट प्रेफरेंस, जो आप लोगों ने कॉलेज भरी है उस कॉलेज की लिस्ट की प्रेफरेंस आप लोगों के पास में होनी चाहिए और उसकी PDF आप लोगों के पास में होनी चाहिए। उसके बाद आप लोगों के पास में होना चाहिए अलॉटमेंट लेटर, जिसके अंदर आप लोगों को यह पता लगेगा कि कौन सी कॉलेज आप लोगों को मिली है। तो ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट। अच्छा, इसके अलावा सर क्या नीड रहेगी, इसके अलावा आप लोगों को 10th की ओरिजिनल मार्कशीट रहेगी, 12th की ओरिजिनल मार्कशीट रहेगी, ट्रांसफर सर्टिफिकेट यानी TC की जरूरत पड़ेगी, CC यानी कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट आप लोगों को या मतलब आप लोगों का लगेगा। इसके अलावा माइग्रेशन सर्टिफिकेट लगेगा, जाति प्रमाण पत्र लगेगा और नया होना चाहिए। बेटा आप लोगों ने काउंसलिंग के टाइम पे तो नया पुराना कोई सा भी लगा दिया, चलो ठीक है, लेकिन अब जब आप रिपोर्टिंग करवाने जाओगे तो नया चाहिए होगा, ठीक है ना। ओके, अब देखो बेटा SC और ST का नया नहीं बनता है ना, तो इनका क्या होगा, चले जाएगा, इनका पुराना ही चल जाएगा। तो नया किन का चलेगा, चलो नया किन का चलेगा, OBC और EWS वाले, ये दो ऐसे कैटेगरी है जिनका कि नया होना चाहिए। OBC में 1 साल से पुराना नहीं होना चाहिए और EWS में 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए, यानी कि वह 2026-27 के लिए मान्य होना चाहिए, ठीक है। ओके जी। इसके अलावा बेटा मूल निवास प्रमाण पत्र, आप कहाँ के मूल निवासी हैं वो मूल निवास प्रमाण पत्र आप लोगों को चाहिए होगा, ठीक है ना। हाँ जी। इसके अलावा आप लोगों को ओरिजिनल आधार कार्ड, उसकी फोटोकॉपी भी चल जाएगी और ओरिजिनल आधार कार्ड भी। इसके अलावा बेटा पासपोर्ट साइज के फोटो 8 से 10 फोटो चाहिए होंगे और बैकग्राउंड जो है वो बेटा प्लेन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कहीं घूमने गए हैं और उसकी ही 8 से 10 फोटो आप लोगों ने बनवा ली, नहीं, बैकग्राउंड प्लेन होना चाहिए, या तो व्हाइट हो, ग्रीन हो, या आप लोगों का ब्लैक हो, या मतलब जो भी हो, तो व्हाइट अच्छा रहेगा, व्हाइट बनवा लेना। एंटी रैगिंग बेटा, है ना, कॉलेज के अंदर जाके बेटा रैगिंग होती है ना, परेशान करते हैं सीनियर्स, तो कॉलेज के अंदर से एक एंटी रैगिंग का फॉर्म जरूर लेके भर देना, ताकि कभी कोई सीनियर आपको परेशान करे तो आप एंटी रैगिंग में शिकायत कर सकते हो, है ना। हाँ, कॉलेजों के अंदर बेटा बहुत ज्यादा रैगिंग होती है, तो आप लोग इससे बचने के लिए एंटी रैगिंग का फॉर्म लेके और फॉर्म भर देना बेटा, वहीं पे मिलेगा आप लोगों को ये सर्टिफिकेट, ठीक है। इसके अलावा कॉलेज की फीस के बारे में आगे बताऊंगा। गैप सर्टिफिकेट, गैप सर्टिफिकेट क्या होता है सर, गैप सर्टिफिकेट वो होता है अगर आपने 2022 के अंदर मान लेते हैं कि 12th पास कर ली, उसके बाद में ना आपने कोई डिग्री करी ना आप लोगों ने कोई डिप्लोमा करा है, तो फिर आप लोगों को लगेगा बेटा गैप सर्टिफिकेट कि सर इसके बीच में हमने जो है तैयारी करी थी, गैप लग गया हमारे बीच में, पढ़ाई के बीच में, अब हम इसको कंटिन्यू करना चाहते हैं तो इतने दिन का हमारे गैप है, तो गैप सर्टिफिकेट बना के दे देंगे वो, ठीक है ना। ये कहाँ बनेगा, ये बेटा आपकी पंचायत समिति पे बनेगा, या आप किसी भी कोर्ट के अंदर चले जाना, वहां बेटा इसका परफॉर्मा होता है वो बना के आप लोगों को दे देंगे। इसके अलावा देखो मेडिकल सर्टिफिकेट, आप लोगों का मेडिकल सर्टिफिकेट, आप हॉस्पिटल में जाओगे तो वहां आप लोगों का मेडिकल सर्टिफिकेट बना दिया जाएगा, वो भी आप लोगों को चाहिए होगा। अच्छा, PWD कार्ड, अगर किसी ने PWD से फॉर्म भरा है, PWD से कॉलेज अलॉट हुई है, तो उसे PWD सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा कि मैं इतना % विकलांग हूं और मुझे इस कोटे से जो है वो कॉलेज मिले, तो उसका सर्टिफिकेट लगेगा। और अब लास्ट एंड फाइनल बात करते हैं बेटा फीस की। फीस देखो आप लोगों की जो कॉलेज के अंदर गवर्नमेंट कॉलेज, गवर्नमेंट सभी कॉलेजों के अंदर बेटा DD लगेगी। DD का मतलब होता है डिमांड ड्राफ्ट। अब आपके जो पेरेंट्स है ना वो समझते हैं DD, आप नहीं समझते DD क्या होता है। DD का मतलब ये होता है कि बेटा आप जो है वो कहाँ गए, आप गए बैंक में बेटा, ठीक है, और आधे घंटे का प्रोसेस है, ज्यादा लंबा प्रोसेस नहीं है। आप गए बैंक में, आपने कहा कि मुझे जो है वो 1 लाख रुपए की DD बनवानी है,
अब वो आप लोगों से पूछेगा कि किस नाम से बनवानी है, तो पहले कॉलेज से कंफर्म करना कि क्या कॉलेज के नाम से बनवानी है, इंस्टीट्यूट के नाम से बनवानी है, प्रिंसिपल के नाम से बनवानी है। तो वो आप लोगों को बताएंगे कि इस नाम से डीडी बनवानी है। तो आप बैंक में जाना कि मुझे इस नाम से 1 लाख रुपए की डीडी बनवानी है, तो वो आप लोगों से आपके जो पासबुक होती है ना बेटा वो लेगा, और उससे फिर आप लोगों की उस नाम की डीडी बना के दे देगा। अब देखो डीडी में क्या, डीडी का फायदा क्या होता है बेटा, आप चाहें तो प्राइवेट कॉलेज में भी डीडी दे सकते हैं बेटा, ठीक है ना। हाँ अब देखो जैसे आप लोग डीडी दोगे ना बेटा उनको, तो डीडी देने के बाद जैसे डीडी बनवा लोगे, तो एक डीडी का एक ना वो बन के आता है ना, डीडी बन के आती है, डीडी का मतलब डिमांड ड्राफ्ट बन के आता है, एक फॉर्म सा बन के आता है। अब उस फॉर्म के आप 2 कॉपी निकलवाओ, एक सॉफ्ट कॉपी एक हार्ड कॉपी। हार्ड कॉपी जो होती है ना बेटा, जब तक आप उसे कॉलेज के अंदर जाके जमा नहीं करवाओगे ना, तब तक वो पैसे आपके ही बैंक में रहेंगे, आपके बैंक में भी नहीं रहेंगे, आपके बैंक से निकाल लिए जाएंगे, बैंक के अंदर रहेंगे, और फिर वो मतलब कॉलेज के पास भी नहीं जाएंगे जब तक कि आप कॉलेज के अंदर जाके उसको जमा नहीं करवा देते उस कॉपी को। अब समझ में नहीं आया ना, मैं दोबारा समझाता हूं। आपने 1 लाख रुपए का डीडी बनवाया, ठीक है। अब 1 लाख रुपए का डीडी आपने आपके अकाउंट से बनवाया, आपके अकाउंट से बनवा लिया, और ये देना है आप लोगों को कॉलेज के अकाउंट में देना है। तो अब देखो आपके अकाउंट से 1 लाख रुपए निकाल लिए जाएंगे, निकाल के, ये बैंक है बेटा, ये है बैंक, बैंक ने अपने पास में ले लिए, है ना। अब बीच में जो रहेगा वो बैंक रहेगा, तो आपके अकाउंट से तो 1 लाख रुपए निकल गए, जैसे आपने डीडी बनवाई 1 लाख रुपए निकल गए। अभी भी 1 लाख रुपए जो है वो बैंक ने अपने पास में रख लिए, निकाल के रख लिए। अब ये जो डिमांड ड्राफ्ट जो दे रहे हैं ना, डीडी की जो कॉपी दे रहे हैं, वो आपके पास में है। अब जैसे आप उस कॉपी को ले जाके बैंक यहां पे दे दोगे, किसको दे दोगे बेटा, कॉलेज को दे दोगे, तो कॉलेज वाले जाएंगे भागे भागे बैंक के पास में कि देखो आपने जो हमारा इस नाम से हमारा जो पैसा आपके पास में रखा हुआ है ना, ये पैसा हमें दे दो। तो जैसे वो जमा करवाएंगे ना उसको, तो वो पैसा जो है बैंक इसको ट्रांसफर कर देगा। समझ में आ गया, तो ये डीडी का प्रोसेस होता है बेटा, ठीक है। हाँ बाकी तो आप कैश भी ले जा सकते हैं। अब डीडी का फायदा ये होता है बेटा, आप लोगों को मान लेते हैं कि कभी आपको लग रहा है कि मेरे पैसे अटक सकते हैं, तो आप उनको ना सॉफ्ट कॉपी भेज दो व्हाट्सएप या इनके थ्रू। अगर आप हार्ड कॉपी भेज दोगे तो बेटा ये तुरंत जाते हैं ना, 1 घंटे के अंदर ही बैंक में जाते हैं, तुरंत पैसे निकलवा के लेके आते हैं, क्योंकि इनका पैसा तो बैंक के पास में है। अभी तो इनका जब मन करेगा वो निकलवा लेंगे, तो तुरंत जाते हो, तुरंत पैसा लेके आ जाते हैं, ठीक है। तो ये डीडी होती है। और ये सारे के सारे बेटा आप लोगों को डॉक्यूमेंट अभी रेडी करके रखने हैं, और डॉक्यूमेंट से रिलेटेड आप लोगों को और कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं आप लोगों को तुरंत रिप्लाई दूंगा। और अगर कोई सेकंड राउंड काउंसलिंग करवाना चाहता, कोई नया स्टूडेंट है जो सेकंड राउंड काउंसलिंग करवाना चाहता है, तो उसको मैं नंबर दे रहा हूं, यहां जाके आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं बेटा, 9828306559। इस नंबर पे जाके आप लोग जो है वो कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी मैं मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।